जब श्रद्धा रखते हैं तो उसका अगर रूपांतरण अंधश्रद्धा में हो जाता है, अंधविश्वास में हो जाता है, तो उस व्यक्ति को नहीं पता चलता है। इसलिए हम जो बोलते हैं कि इस आदमी का अंधविश्वास के कारण नुकसान हुआ, ये आदमी अंधविश्वासी बना, तो वो आदमी अपने आप को अंधविश्वासी कभी नहीं कहलाता, वो अपने आप को श्रद्धावान ही कहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि से तो वो श्रद्धा ही रखता है। इसलिए श्रद्धा से जो नुकसान होता है ऐसा हम बोलेंगे तो उसका मतलब ही यह है कि अंधविश्वास के कारण नुकसान होता है। दोनों में फ़र्क नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना ही बोल सकते हैं कि कोई श्रद्धा ऐसी हो सकती है कि जिसके कारण फ़ायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रक्रिया तो एक ही है ना, कि जो विश्वास आपको रखना है वो पूरी तरह से इतना गाढ़ा होना चाहिए कि उसमें किसी भी कारण अंतर नहीं आना चाहिए, शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए, शंका नहीं लेनी है, आपको चिकित्सा नहीं करनी है, ये सब इंग्रेडिएंट्स तो उसमें आने ही हैं। इसलिए परिणाम अच्छे होते हैं तो उसको हम श्रद्धा कहेंगे, परिणाम बुरे होते हैं तो उनको अंधविश्वास कहेंगे। लेकिन जितने भी अंधविश्वास होते हैं वो उस व्यक्ति के लिए वो विश्वास ही होता है ना, श्रद्धा ही होती है। अभी ये समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा। ये बहुत ही फेमस उदाहरण है। एक हाईकोर्ट के जज जो कभी नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, वो नागपुर के एक लांबे महाराज करके हैं, वो महाराज के भक्त थे। उनकी बीबी और वो दोनों, बीबी दिखने को बहुत सुंदर थी। वकील मित्रों को डाउट लगा कि शायद भाभी जी बहुत ही ये बाबा के चंगुल में फंस रही है, इसलिए उन्होंने आगाह करने का प्रयास किया। इस पर ये हमारे न्यायमूर्ति जी बहुत चिढ़ गए। वकील मित्रों के ध्यान में आया कि न्यायमूर्ति को हमेशा प्रूफ देखने की अभी आदत है, इसलिए प्रूफ बताने की ज़रूरत है। लांबे महाराज और न्यायमूर्ति की पत्नी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हुए इन लोगों ने ले जाकर बताया। न्यायमूर्ति ने अपने आंखों से देखा। वो अगर दिमाग में लाते, दिल में लाते, पुलिस को इत्तला कर देते। इतने बड़े ओहदे पर थे, पुलिस बाबा को अंदर कर डालती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये न्यायमूर्ति बाबा को पूछने गए कि ये क्या प्रकार है सब। तब बाबा न्यायमूर्ति जी को कहते हैं कि अच्छा हो गया, मैं राह ही देख रहा था आपकी। अरे तू कितना भागवान भक्त है, मालूम है तेरी पत्नी कौन? जो आज तेरी पत्नी है, जब मैंने गोकुल में भगवान कृष्ण का अवतार लिया था तब मेरी सबसे प्यारी गोपी राधा, ये तेरी पत्नी है। उस जन्म में वो राधा थी, उसके हाथ से कुछ गलतियां हुई, इसलिए बार बार उसने जन्म लिया, लेकिन उसका उद्धार नहीं हो सका। इस जन्म में उसने भी जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया, हमारा मिलन हुआ, इस कारण अभी उसका उद्धार हो चुका है। ये सब बातें सुनने के बाद में न्यायमूर्ति वकील मित्रों से कहते हैं कि देखिए मैं कितना भाग्यवान हूँ, मेरी पत्नी भगवान कृष्ण की राधा रह चुकी है गए जन्म में, इतना मैं भाग्यवान हूँ। इसको आध्यात्म कहते हैं। और केवल ये इतना बोलते नहीं हैं, उस पर रुकते नहीं हैं, तो उसके बाद में उनका खुद का मालकियत का जो बंगला था नागपुर का, वो सुंदर बंगला अपनी सुंदर बीबी उन्होंने लांबे महाराज के स्वाधीन की और खुद सरकारी बंगले में रहने के लिए चले गए। अब इतना पढ़ा लिखा आदमी जो जज है, हाईकोर्ट का जज है, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का, ऐसा व्यक्ति ऐसी चीज़ पर विश्वास रखता है तो उसके लिए तो ये श्रद्धा ही है, उसके लिए अंधश्रद्धा या अंधविश्वास नहीं है। इसलिए श्रद्धा के कारण नुकसान होता है, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो श्रद्धा ही होती है, इस कारण श्रद्धा से भी बहुत नुकसान होता है। ये स्थिति है।